खबर दुर्ग से है, जहां जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जल जीवन मिशन के तहत हो रहे निर्माण कार्य में भारी अनियमितता उजागर की गई। उद्रागहन गांव के ग्रामीण इस अनियमितता के साक्षी हैं। बता दें कि घर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार की महती योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, जिसके तहत खारून नदी के तट पर बसे दुर्ग के पाटन ब्लॉक के उद्रागहन गांव में निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत कर जमीनी हकीकत जानी है, वो देखिए। तो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार चल रहा है। मिशन के तहत निर्माण में अनियमितता हो रही है। उद्रागहन गांव में ग्रामीणों का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। भारी अनियमितता के साथ निर्माण कार्य हो रहा है। यह जो निर्माण कार्य देख रहे हैं, यह जो है भ्रष्टाचार से डूबा हुआ इंटक वेल है। और अभी हम खड़े हैं पाटन ब्लान गांव में, जहां पर जो है जल जीवन मिशन के तहत यहां पर लगभग 19 गांव के पेयजल के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। यह इंटरवेल के निर्माण जो है उद्रागहन में किया जा रहा है। यहाँ से जो है पानी लिफ्ट करके दूसरे गांव में ले जाया जाएगा और वहां उसका जो है फिल्टर प्लांट खड़ा किया जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ जो इंटरवेल बनाने का काम जारी है, लगभग 6 महीनों से चल रहा है और 20 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ हैं जो इसके निर्माण कार्य के साक्षी हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जितना गड्ढे से इसका नींव खोदा गया है, उतना ही भ्रष्टाचार की नींव भी उतनी गड्ढी है यहाँ पर। तो उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी जो है इस गांव के, वो बताते हैं कि किस प्रकार से इसके निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती जा रही है। और यह निर्माण कार्य जो है ठेकेदार के साथ ग्रामीण यांत्रिकी विभाग दुर्ग के मिली भगत से इसको पूरा किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो निर्माण काम हुआ था उसमें हनीकॉम्ब की बड़ी स्थिति इंटरवेल में बनी हुई है, जिससे इसकी गुणवत्ता काफी खराब है। यह हनीकॉम्ब स्थिति आने का मतलब है कि कभी भी यह जो इंटरवेल है वह भ्रष्टाचार को साबित करेगा। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं बोरे में किस तरह से ढक के उसको प्लास्टर किया गया है। यह हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण इसके साक्षी हैं, वो बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से लिपापोती गई है, लिपापोती की गई। हमारे साथ है इस गांव के सरपंच, बात करते हैं उनसे कि इस निर्माण कार्य से संबंधित किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, जानते हैं उनसे। सबसे पहले आपका नाम? जिनेश जैन मेरा नाम है। और यहाँ पे जो निर्माण किया जा रहा है, कौन से प्रोजेक्ट के तहत है और क्या स्थिति है? जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री की महती योजना है जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन के तहत ये इंटेक वेल का निर्माण कार्य मेरे गांव में लगभग 6 माह से चल रहा है, जिसमें प्रारंभिक स्थिति से लेकर अभी तक लगातार अनियमितता बरती जा रही है। लगातार ऐसे शिकायत ग्रामीणों के माध्यम से आ रहे हैं। आसपास क्षेत्र के लोग जो आते हैं वो भी लगातार शिकायत दे रहे हैं कि इसमें जो हैनीकॉम है या बराबर मात्रा में सीमेंट का न डलना और गुणवत्ताहीन काम यहाँ पे लगातार होते आ रहा है। जब इंटेक वेल में ऐसा निर्माण काम हो रहा है क्योंकि प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और मोदी जी की गारंटी है, और इस स्थिति में इस तरह का भ्रष्टाचार होना बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो क्या निर्माण कार्यों में क्या अनियमितता बरती जा रही है? क्या आपने शुरू से देखा है इसको, तो इसलिए आपको जानकारी होगी, कृपया विस्तार में बताएं। पूर्व में मैंने विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया था। माननीय कलेक्टर महोदय को भी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से इसका फोटोग्राफ भेजा था, जिसमें फोटो में साक्षात दिखाई दे रहा है। मैं आपको भी फोटो वो दूंगा, जिस फोटो में साक्षात दिखाई दे रहा है कि बराबर मात्रा में सीमेंट नहीं डलने की वजह से हैनीकॉम आया है। नीडल और वाइब्रेटर मशीन का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। लगातार अनियमितता बढ़ती जा रही है और ये भ्रष्टाचार का एक इंटेक वेल साबित हो गया है गांव में, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। अभी स्थिति है कि इसमें सुधार लाएं। हम लोग बार बार ठेकेदार से भी निवेदन कर रहे हैं, मगर ठेकेदार जो है वेस्ट इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी भिलाई की कोई ठेकेदार है, वो विनीत जैन करके शायद उनका नाम है। वो उनके जो यहाँ पे कर्मचारी है आवेश में बात करते हैं, गुस्से में आके बात करते हैं और दादागिरी पूर्वक यहाँ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है। एक ठेकेदार होने के नाते उनको इस समस्या को सुधारनी चाहिए, अनियमितता सुधारनी चाहिए। इसका मतलब ये है
कि उन्हें क्या विभागीय संरक्षण है कि इसलिए इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो भी एक गांव के सरपंच के साथ? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जब भी उनसे हमने शिकायत की और विभागीय अधिकारियों की हमने इस चीजों से अवगत कराया, तो मुझे यह महसूस हुआ है कि गांव की जनता की बातों को नकारा जा रहा है या फिर गांव की या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बातों को नहीं सुना जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति मुझे भी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से अमृत मिशन के तहत यहाँ पे पेयजल के लिए, सुविधा के लिए बनाया जाता है, आपके गांव में जो है कब से पेयजल की स्थिति जो है खराब है और ये कब से बनी हुई है? पेयजल की स्थिति एक्चुअली मैं यहाँ पे पिछले 6 वर्षों से निवासरत हूँ। हालांकि ये मेरा जन्मभूमि है, जन्म स्थल है, किंतु मैं पहले बाहर रहता था। मगर जब से मैं इस गांव में आया हूँ तब से पेयजल की कड़ी समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसलिए पूर्व में हमने यहाँ पे एक एनीकट का मांग किया था, वो एनीकट भी बनके लगभग तैयार हो गया है और पेयजल की समस्या को लेकर हमने लगातार शासन प्रशासन से मांग किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की महती योजना जल जीवन मिशन के तहत ये इंटेक वेल का निर्माण हो रहा है, मगर ये भ्रष्टाचार होना ये बिल्कुल भी हम ग्रामवासियों से सह नहीं पा रहे हैं। बहुत परेशान है इस चीज से। तो हमारे साथ है यहाँ के गांव के सरपंच। आइए एक आध ग्रामीण से और जानते हैं, उन्होंने शुरू से इसे बनते हुए देखा है, क्या लगता है उन्हें यहाँ पर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या नियमितता? बताइए ना, यहाँ पे क्या देखा है आपने भ्रष्टाचार के तहत? भ्रष्टाचार के मतलब ये है कि इसमें सीमेंट वीमेंट कम डला है, बाइवीटर नहीं चला है ना। अभी देख रहे हैं कि इसमें गिट्टी मसाला कम है। आप ग्रामीण होने के नाते आप लोगों ने कहीं पे अधिकारियों से, ठेकेदार से शिकायत की होगी, क्या कहना है उनका? नहीं, ग्रामीण हम लोग बातचीत करते हैं, सरपंच को बोला कैसे बोलो यार उसको, कम ध्यान दो इसमें काम में करके बोला है। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मोदी जी जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करते हैं, वहीं उनके इस बड़े से प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट में जो है, जो गांव को स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराने का बड़ा प्रोजेक्ट है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसे उसके ही अधिकारी जो है चुनाव लगाने में लगे हुए हैं और इसमें पूरा प्रशासन के साथ है, ठेकेदार के साथ है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरे ग्रामीण एक तरफ है और सिर्फ वो अधिकारी एक तरफ है। उसके बावजूद जो है अधिकारी भारी पड़ रहे हैं और मोदी जी का जो गारंटी है, शायद ये लोग फेल करने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। इंडिया न्यूज के लिए मैं दुर्ग से वैभव चंद्राकर। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां समिति प्रबंधक द्वारा